सास का गुस्सा, बहू का मुस्कुराना, घर में हलचल। किसी भी परिवार में रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। रिश्ते जो दिलों को जोड़ते हैं और कभी कभी वह रिश्ते सबसे ज्यादा दिमागी दबाव भी डालते हैं। यही कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार की है, जहां सास बहू के रिश्ते में सास का गुस्सा और बहू का मुस्कुराना हर दिन की कहानी बन चुका था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। यह कहानी थी राधा और सविता की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। राधा, जो अब उम्र में काफी बड़ी हो चुकी थीं, एक जिद्दी और कभी कभी गुस्सैल महिला थीं। उनका दिन चढ़ते ही घर के कामकाज में व्यस्त हो जाता था। उनका मानना था कि एक महिला का असली धर्म अपने घर के कामों में निपुण होना है। राधा के साथ रहने वाली उनकी बहू सविता एक प्यारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। सविता का दिल जितना साफ था, उसका चेहरा भी उतना ही खूबसूरत था। लेकिन सविता की खूबसूरती और शांति की वजह से राधा हमेशा उसे तंग करती रहती थी। राधा को हमेशा लगता था कि सविता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह अपनी सारी परेशानियों को एक मुस्कान के साथ छिपा लेती थी। सास का गुस्सा, राधा का गुस्सा बहुत ही तीव्र था। उन्हें जब भी घर का कोई काम ठीक से नहीं लगता या कुछ गलत होता, उनका गुस्सा सविता पर उतरता। एक दिन राधा ने सविता से कहा, तुम एक दिन भी घर के काम सही से नहीं करती। कितनी बार कहा है कि बर्तन अच्छे से धो, फिर भी तुमने इसे ऐसे ही छोड़ा। क्या तुम नहीं जानती हो कि हमारे घर की इज्जत इन छोटे छोटे कामों से बनती है? सविता ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन राधा को सविता का मुस्कुराना और भी गुस्से में डाल देता। वह अक्सर सोचती, कैसे एक लड़की इतने गुस्से के बावजूद मुस्कुरा सकती है? क्या यह कोई चाल है? एक दिन राधा की सहनशक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। सविता ने घर का काम खत्म करने के बाद राधा के लिए चाय बनाई, लेकिन राधा को चाय में थोड़ा सा दूध कम लगा। तुमसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता, राधा ने चिढ़कर कहा। यह चाय भी कैसी बनाई है, बिल्कुल बेस्वाद है। सविता ने फिर से वही मुस्कान उनके चेहरे पर लाई और कहा, माँ, आप सही कह रही हैं, अगली बार और बेहतर बना दूंगी। लेकिन राधा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से में थी और सविता का मुस्कुराना उसे और भी चिढ़ा गया। सविता का धैर्य सविता को समझ में नहीं आता था कि राधा का गुस्सा इतना बढ़ता क्यों जाता है, फिर भी वह हर दिन उसी मुस्कान के साथ उनका सामना करती रहती। उसकी मुस्कान ही उसकी शक्ति थी। वह जानती थी कि कोई भी गुस्सा स्थायी नहीं रहता और अंततः हर गुस्सा शांति में बदल जाता है। सविता ने कभी भी राधा से कुछ गलत नहीं कहा, हमेशा उनका आदर किया। उसे पता था कि राधा के गुस्से का कारण शायद उनके अपने जीवन के कुछ अनुभव थे, जिनसे वह गुजर चुकी थीं। सविता कभी भी राधा से अपनी शिकायत नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी। लेकिन एक दिन जब सविता घर का काम खत्म करके बगीचे में पानी दे रही थी, राधा ने फिर से उसके ऊपर गुस्सा उतारते हुए कहा, तुम घर के काम करते हुए इतनी आलसी हो गई हो कि तुम्हें बगीचे में भी काम करने का समय मिल गया। सविता ने पानी की बाल्टी रखने के बाद एक गहरी सांस ली और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ताकि ताजगी महसूस कर सकूं। आप सही कह रहे हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। राधा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सविता की ओर एक गुस्से भरी नजर डाली, तुम कभी सुधारोगी नहीं। एक बड़ा परिवर्तन समय बीतता गया। सविता के मुस्कुराने के बावजूद राधा का गुस्सा कभी कम नहीं हुआ।
लेकिन एक दिन जब राधा की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर लेटी थी, सविता ने उसकी पूरी देखभाल की। राधा ने देखा कि सविता बिना किसी शिकायत के दिन रात उनकी सेवा करती रही। उसे चाय दी, उसे दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। एक दिन जब राधा की तबीयत और बिगड़ने लगी तो सविता ने न केवल उसकी सेवा की बल्कि राधा को अपनी चिंता भी दिखलाई। राधा को यह महसूस हुआ कि सविता की मुस्कान सिर्फ एक झूठी चाल नहीं थी, बल्कि उसमें सच्ची चिंता और प्यार था। राधा ने धीरे धीरे सविता से बात करना शुरू किया। तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो, क्या तुम कभी गुस्सा नहीं होती? राधा ने पूछा। सविता ने शांति से जवाब दिया, माँ, गुस्सा कभी किसी का भला नहीं करता। अगर हम हर चीज को मुस्कुराते हुए लें तो हमारी जिंदगी और भी सुंदर हो सकती है। राधा चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि सविता की मुस्कान केवल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। एक दिन राधा ने सविता से कहा, तुम सही कहती हो, मैं अब समझ रही हूं कि गुस्से से कोई समाधान नहीं निकलता। तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास है। एक नया रिश्ता। उस दिन के बाद राधा का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। वह अब सविता से ज्यादा बात करने लगी और कभी कभी अपनी जिंदगी के कुछ पुराने किस्से भी साझा करती। सविता का धैर्य और मुस्कान राधा को बदलने में कामयाब हो गए थे। राधा अब समझ गई थी कि बहू का मुस्कुराना न केवल उसका स्वभाव था बल्कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सविता ने कभी भी राधा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह गलत हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा राधा के गुस्से को प्यार और सहनशीलता से शांत किया। और अब राधा भी मुस्कुराती थीं, जब सविता उनका मजाक उड़ाती थी या घर के कामों में मदद करती थी। सास और बहू के रिश्ते में गुस्से और मुस्कान का यह खेल धीरे धीरे एक गहरे संबंध में बदल गया। राधा और सविता अब एक दूसरे को समझने लगे थे और दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समय और सहनशीलता से बदलाव लाया जा सकता है और मुस्कान हमेशा गुस्से से बड़ी होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।